का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में किया संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस यहां पर जारी कर दिया है, तो बीमार डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां पर सामने आया। सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना खिलाने पर बैन यहां पर लगा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर आया है। सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को जो लोग खाना खिलाते हैं उस पर बैन यहां सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगा दिया गया है। तो निर्धारित जगहों पर ही डॉग्स को खाना यहां पर दिया जाए, तो बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। शेल्टर होम भेजे गए आवारा डॉग्स को छोड़ा यहां पर जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, रेबीज वाले डॉग्स को पकड़ा जाए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस यहां पर जारी किया है, बीमार डॉग्स को नहीं छोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा आदेश यहां पर सामने आया। सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना खिलाने पर बैन यहां पर लगाया गया है। तो आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला यहां पर आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में, अपने पिछले आदेश में यहां यह संशोधन किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस यहां पर जारी किया है, बीमार डॉग्स को नहीं छोड़ा जाएगा। तो सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना खिलाने पर सुप्रीम कोर्ट का बैन यहां पर सामने आया। इसी के साथ आपको बता दें, रेबीज वाले डॉग्स को पकड़ा जाए। तो बड़ा ऐलान यहां पर सुप्रीम कोर्ट का हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया गया है, बीमार डॉग्स को नहीं छोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का यह संशोधन वाला जो फैसला है वो आज सुनाया गया है। सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को नहीं खिलाया जाए खाना। तो आवारा डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर सुनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आदेश में आज यहां पर संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर दिया है, तो बीमार डॉग्स को नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां पर आज जारी हुआ है। सार्वजनिक जगहों पर डॉग्स को खाना खिलाने पर बैन यहां पर लगा दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर डिप्टी न्यूज एडिटर अमरिंद्र मिश्रा यहां पर जुड़ चुके हैं। अमरिंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यहां पर आज संशोधन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सभी राज्यों को यहां पर नोटिस जारी किया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अब इसमें बड़ी बात जो देखने वाली है कि 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है और अभी भी फैसला जो है उसका दिन चल रहा है। इसमें एक बड़ा मुद्दा ये कि इस तरीके से जो सामाजिक संगठन हैं और कुछ लोग हैं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था इनका, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दी है। कहा है कि किसी भी एनजीओ, सामाजिक संस्था या व्यक्ति को इस कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो ये साफ दिखता है सुप्रीम कोर्ट के पूर्वों की फैसलों के टाइम से ही ये फैसला आया है और साफ दिखता है कि कोर्ट ये मानती है कि जो आवारा पशु हैं वो एक बड़ी समस्या बन चुके हैं और इनका इलाज और इनका निदान किया जाना जरूरी है। वहीं कहीं ना कहीं कोर्ट ने अब जो अपने संशोधित फैसला है इसमें लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा है, क्योंकि लोग जो है जो क्या है ये जानवर नहीं है, कहीं ना कहीं जन भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं और लोग जो है उनको खिलाते भी हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ऐसे जो आवारा पशु हैं उनको खिला पिला के पोषण करने को भी एक तरीके से गैर कानूनी घोषित किया और कहा कि निश्चित एरिया बनाए जाएंगे जहाँ पर आप कुत्तों को खाना डाल सकते हैं। सड़क पे खाना डालना या उनको बनवाने की ऐसी जो हरकतें हैं उसके कारण कहीं ना कहीं आपस में भी लोगों में, समुदायों में कई बार तकरार देखने मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी यहाँ पर लगाम लगाई है। साथ ही साथ छोड़े जाने को लेकर बहुत सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि पहली बात तो जो बीमार पशु है उसको जो अथॉरिटी एक बार पकड़ ले तो छोड़ नहीं सकती। अगर जो वो है उसका जो व्यवहार है उसको लेकर, पशुआन के व्यवहार को लेकर किसी तरह की शिकायत है कि भले ही वह बीमार ना हो, रैबिट ना हो, पर वह एग्रेसिव हो, आक्रामक हो, तो भी उसे ना छोड़ा जाए। वहीं जो उससे आक्रामक भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, उनका प्रॉपर वैक्सीनेशन और
उनको डीवॉर्मिंग करने के बाद उन्हीं क्षेत्रों तक में छोड़ा जाएगा जहां से उनको पकड़ा गया है। परंतु एक जो बड़ी बात है कि जो अभियान है आवारा पशुओं के खिलाफ वह सतत जारी रहेगा और अब इसमें व्यवधान डालने वालों पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। तो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो चुका है कि अब जो आवारा पशु हैं उनका इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल अमरिंदर, कैसे पता चलेगा कि क्या कौन सा जो डॉग है उसको रेबीज है या कौन सा डॉग है जिसको रेबीज नहीं है? क्योंकि आजकल लोग यहाँ काटने के बाद में एक्शन लिया जाता है, तो इसके पहले कैसे कोई एक्शन ले सकता है कि ये डॉग बीमार है या ये डॉग बीमार नहीं है? और इतना लोगों के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो जाके इस चीज को इन्फॉर्म यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बड़ा कानून जो यहाँ पर लगाया गया है वो यहाँ पर जो पहले इतनी सारी जो घटनाएं हुई है कुत्तों के काटने से, उसके बाद में ही यहाँ पर ये फैसला आया है। तो कैसे पता चलेगा कि इसको रेबीज है, इसको रेबीज नहीं है? और लोग इतना अवेयर भी नहीं होंगे कि इसकी जाके शिकायत या कंप्लेन यहाँ पर कर पाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्वान को बीमारी है या नहीं ये पता लगाना बड़ा मुश्किल हो सकता है, परंतु जो जितने भी आवारा श्वान है अभी जो आदेश है कि उन तमाम को पकड़ा जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत व्यापक है। तो जो संबंधित विभाग हैं जो उनको ये आदेश दिया गया है कि जितने भी आवारा श्वान हैं सबको पकड़ के रखा जाए। जब उन्हें पकड़ा जाएगा तो उनकी प्रॉपर जांच की जाएगी, देखा जाएगा। सिर्फ रेबीज ही नहीं, रेबीज एक खतरनाक बीमारी है जिससे बहुत लोगों की जान चली जाती है, बट रेबीज के अलावा भी आवारा पशु बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं और यही कारण है कि इनको लेकर इतनी व्यापक चिंता जताई गई है। तो जब वे उन्हें पकड़ेंगे तो ये देखेंगे सिर्फ रेबीज ही नहीं, बाकी जो आक्रामक जो है, क्योंकि कई बार ये होता है कि इनकी शिकायत सुनने मिलती है और अब तक होता ये था कि जो नगर निकाय हैं या पशु निदान वाले अधिकारी हैं वो शिकायत होने के बावजूद भी कार्य नहीं करते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, अब एक बड़ा बदलाव जो देखेंगे कि अब शिकायत किए जाने पर अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर, क्योंकि अभी भी कुछ ये सब बहुत संभव है कि जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे देश प्रदेश के अंदर इनको लेकर वो हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बात कही है कि ऐसे मामलों से अब कोई सा भी संबंधित मामला होगा तो सीधे सीधे उसको सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाना पड़ेगा। और अब यहाँ से और बदलाव होते हैं दिखना बड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि पहले 2 जज की बेंच ने फैसला दिया था, अब 3 जजों की बेंच ने आज फैसला दिया है। तो ऐसे में और एक बड़ा इस जो सिर्फ मुद्दा है, ये सिर्फ एक कानूनी मसला नहीं था, एक सामाजिक मसला भी रहा। हमने देखा कि किस तरीके से पूरे देश भर में सामाजिक संगठन, पशु प्रेमी और यहाँ तक कि कुछ जहाँ पशु प्रेमी और सामान्य जन जो है इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहे थे, कह रहे थे कि श्वान को रहने दिया जाए, जानवरों को परेशान न किया जाए, वहीं एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी था जो कि कह रहा था कि जो फैसला है ये सही है, आवारा पशुओं से निदान किया जाए। तो एक सामाजिक इसके ऊपर बहस भी छिड़ गई थी, चर्चा बहुत हुई। लेकिन जो देखने वाली बात है कि अब जो अधिकारीगण हैं उनके ऊपर एक दबाव होगा कि वे ये कार्य करें, उनके क्षेत्र के अंदर आवारा पशुओं की संख्या ना बढ़े और जो लोगों को होने वाली समस्याएं, क्योंकि निश्चित तौर से मानवीय पहलू एक तरफ है तो वहीं पे मानव की जो जीवन है उसकी भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये बहुत देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, तो अधिकारी तो सड़कों पे उतरेंगे नहीं कुत्तों की यहाँ पर जांच करने के लिए, इसके लिए एक टीम का यहाँ पर गठन किया जाना चाहिए और हर गली हर मोहल्ले में इस तरह की टीम यहाँ पर मॉनिटरिंग करे। इस तरह से जो आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनकी जांच यहाँ पर होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा विस्तृत फैसला है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जो तमाम चीजें हैं ये म्यूनिसिपैलिटी जो है, जो नगर निकाय हैं, उनकी ये जिम्मेदारी रहेगी कि जो कुत्ते हैं वह सड़कों पर ना घूमे, उन्हें पकड़ा जाए। और ये तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस बात को जस्टिस विक्रमनाथ ने साफ अपने इंटरिम डायरेक्शंस में कहा है। और उसके बाद हम देखा जाए तो इसमें जितने भी मैटर हैं जो दूसरी हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में इससे संबंधित मैटर हैं, उनको भी इसके तहत ही अब देखा जाएगा।
ये जो विषय है ये बहुत पुराना है। हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड बताएं तो कुछ सप्ताह पहले जस्टिस जेबी पादरीवाला और आर माधवन ने इसको लेकर एक आदेश पारित किया था और सभी म्युनिसिपल अथॉरिटीज को कहा था दिल्ली के अंदर कि सभी जो कुत्ते हैं उनको राउंड अप किया जाए और सारे जो एरिया हैं उनसे जो वनरेबल एरिया हैं वहां से निकालकर शेल्टर्स में लाया जाए जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 5000 डॉग की हो सकती है। तो इस आदेश में जो आदेश उन्होंने दिया था उन्होंने इनको वापस छोड़े जाने पर प्रतिबंध लगाया था कि इनको वापस नहीं छोड़ा जाए चाहे उनको स्टेरिलाइजेशन वगैरह करने के बाद भी। तो अब उसी आदेश की अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जहाँ ये आदेश पहले सिर्फ दिल्ली तक सीमित था, अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक विस्तृत फैसला दिया है तो अब तमाम राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर ये नीति लागू होगी। और इस फैसले से एक बड़ा बात और है कि कोर्ट ने ये एक संकेत दिया है कि इस मामले में एक नीति बने और एक नीति अभी जो कार्यवाही होंगी अब वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन होंगी, लेकिन जल्द ही इस मामले पर एक संपूर्ण नीति का खाका तैयार करके भी प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि नीति निर्धारण जो है वह विधायिका का काम है, लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला जो है ये मामला लीगल इशू बन चुका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट पे 3 जजों की बेंच का फैसला आ चुका है, तो जाहिर तौर पर सरकार को भी आदेश होंगे कि वह इस मामले में नीति निर्धारित करे और जल्द से जल्द इस जो आवारा पशुओं के आवारा श्वानों की समस्या है उसका निदान हो। परंतु अब इसका जो हमारे को असर है वह तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर देखने मिलेगा। अब ये मामला महज दिल्ली तक सीमित नहीं है। जी बिल्कुल, इसके लिए कुछ हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिए जाने चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव रहे कि इस प्रकार की कोई घटना यहाँ पर होती है उसके बाद में यहाँ पर तुरंत एक्टिव हुआ जाए। बिल्कुल, जो हेल्पलाइन नंबर की आप बात कही तो ये जो पहले डबल बेंच का फैसला आया था उसमें उन्होंने हेल्पलाइन नंबर के लिए आदेश के अंदर शामिल किया था। अब वैसे हम देखें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपनी हेल्पलाइन होती है जिसपे आदमी नाली साफ सफाई से लेकर आवारा पशुओं की शिकायतें कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।